इन तस्वीरों ने बिहार की सियासत में भूचाल और सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं। भूचाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को रथ से धक्का देकर उतरवा दिया और राहुल कुछ कर भी नहीं पाए। और सवाल ये कि क्या तेजस्वी कांग्रेस को बिहार में पिछलग्गू पार्टी बनाकर रखना चाहते हैं। बिहार में कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले राहुल गांधी तेजस्वी के साथ मिलकर अपनी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन राहुल को शायद पता ही नहीं है कि राहुल की जमीन को उनके पैरों तले से तेजस्वी ही खींचने में लगे हैं। कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद है, दोनों बड़े नेता, लेकिन तेजस्वी ने इनको राहुल के रथ पर चढ़ने नहीं दिया। पटना में महागठबंधन की ओर से यह रैली आयोजित की गई थी बिहार बंद के दौरान। बिहार बंद चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ, लेकिन उसकी चर्चा कम हुई। ये रैली कांग्रेस और तेजस्वी के खिलाफ ज्यादा हो गई। वजह रही ये तस्वीरें। अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इन तस्वीरों पर मौज ले रही है। मैं समझता हूँ सामाजिक जीवन में इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। अभी तक जो एक सामाजिक मान्यता थी, ये लोग प्रदेश के बड़े नेता, लेकिन उन्होंने ये गलत किया राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने इन लोगों को अपमानित करने का काम किया। ये गलत करा। वैसे सवाल बड़ा है और कांग्रेस के लिए चिंता की बात भी कि कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ने गई है या अपनों से लड़ाई करने, और तेजस्वी कांग्रेस के साथ है या फिर कांग्रेस की जमीन को काटने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी को कन्हैया फूटी आंख नहीं सुहाते, इसलिए उनका पत्ता कट करने में लगे हैं। वजह क्या है, प्रशांत किशोर के मुंह से सुनिए। भाई ये उनका इंटरनल मामला है। जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। वो चाहे कांग्रेस में हो, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं, उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी, या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में, या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं, वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है, उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे भाई, सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नज़रिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। हालांकि इस विवाद पर पप्पू यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा के लिए ऐसे 100 अपमान सहने को वह तैयार है, लेकिन आरजेडी पर उनका गुस्सा साफ नजर आया। हमको तो समझ में नहीं आता, राम को अपमानित करके भगवान कैसे बना दिया आप लोग, और सीत को जहर बना पिला के कैसे बना दिए, अब बुद्ध को मार पत्थर भगा करके कैसे भगवान बना दिए, मोहम्मद साहब को मक्का से मार पत्थर कैसे भगवान बना दिए। पूरी गंधारी के श्राप के बावजूद भी युधिष्ठिर के साथ पूरी सखा थी, कृष्ण के साथ तो कोई था ही नहीं। सुकरात को जहर दे दिया आप लोग, तो सब अपमानित हो गया। नेल्सन मंडेला को क्या झेलना नहीं पड़ा, अम्बेडकर को क्या झेलना नहीं पड़ा। तो अपमान और स्वाभिमान में फंसा रहे हैं इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को। विचारधारा क्या कहता है, अब पप्पू यादव का सम्मान और स्वाभिमान सब गरीब है, और हम पूरे देश और दुनिया के गरीबों के दिल में हैं। आपको हमको नहीं है कि हमको नहीं चढ़ने देंगे। भैया हम गिर गए, हम गिर गए। आपके बगल से राजेश राम चढ़ जाते हैं ऊपर में, आपकी तरफ देखते नहीं है। फिर वही बात भैया, हम गिर गए, चोट लग गई बहुत ज्यादा। मेरे इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई,
अब आप हमको एक बात बताइए ना, सभी दल के एक एक लीडर वहां पर मौजूद थे, चढ़े, नाम नहीं था, तो ये कौन सा अपमान हो गया? किसको क्या तरीका है, कौन गठबंधन को यहाँ थॉट प्रोसेस को देखता है, वो ना समझेंगे। हम तो कहीं नहीं है भैया। मेरा दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? मेरा दुर्भाग्य ये है कि कोरोना में दुनिया की मदद करो तब भी जीरो, बाढ़ में राजेंद्र नगर की मदद करो तब भी जीरो, सीमांचल और कोसी जहाँ से मैं 7 बार संसदीय जीवन जिया हूँ, मैडम बनी, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है इमोशंस का, और आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। मेरे लिए दिक्कत देखिए, जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। एक बार ने 1 लाख बार भी अपमानित होना मंजूर है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता है ना, वो क्या चाहता है उसको सोचना पड़ता है। आपको दुख नहीं है भैया? राहुल गांधी से हमको मिलने गरीबों के आंख में आंसू होता है तो दुख होता है। हमको जब किसी बेईमान चोर लोग आम आदमी की जिंदगी छीनता है तो दुख होता है, न्याय नहीं मिलता है तो दुख होता है, दलाल अपराधी माफिया लोग का वर्चस्व हो जाता है तो दुख होता है। कांग्रेस से किसी का फोन आया इस घटना के बाद? किसका फोन? फोन तो सर्वोच्च है, आता ही रहता है, सब लोग का फोन आता रहता है। कितना फोन बता, सबका फोन आता रहता है, सभी लोगों से बातचीत होती रहती है। कौन क्या सोचता है भैया? मेरी लड़ाई राहुल गांधी जी जिस आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, मेरा बिल्कुल अर्जुन के तरह लक्ष्य वही है। एक बार नहीं, हम तो 1 लाख बार अपमानित हो चुके हैं, और अपने ही घर में मधेपुरा सहरसा में अपमानित हो चुके हैं। अब हमारे अपने ही ने हमको अपमानित किया है, और की बात तो छोड़ दीजिए। जब अपनों ने ही कभी नहीं बख्शा, जो कभी जाता नहीं है, आप हमको बताइए ना। आरजेडी, जब आप मुसलमान यादवे की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमान अररिया में, आप चुनाव काहे नहीं जीतते हैं? मधेपुरा में काहे नहीं जीतते हैं? सुपौल में काहे नहीं जीतते हैं? खगड़िया में काहे नहीं जीतते हैं? कब जीते आप? सीतामढ़ी में सीताराम बाबू के बाद नहीं जीते, फातमी के बाद दरभंगा में नहीं जीते, देवेंद्र यादव के बाद आप झंझारपुर में नहीं जीते, चुनचुन यादव के बाद आप भागलपुर नहीं जीते, गिरधारी यादव उसका यादव जीत जाता है, आपका जयप्रकाश हार जाता है, आप छपरा में नहीं जीते। कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे कि आपको नहीं चढ़ने दिया जाए? भैया हमको कुछ भी नहीं पता, हमारी लड़ाई थी और उसको 6 बजे से लड़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, कोई मतलब नहीं है ऐसे अपमान से। जनता सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग और उसका रिश्ता 1 लाख बार अपमान करेगा लोग। सुकरात के तरह जहर पीना मंजूर है, लेकिन जिसको मैं भगवान मानता हूं उससे अलग होना मुझे मंजूर नहीं। वो कुछ भी, इन तस्वीरों में बिहार में महागठबंधन के अंदर चल रही चेहरों की रस्साकशी को सार्वजनिक कर दिया है। सवाल अब ये कि अगर नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़ेंगे और आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के नेताओं को नीचा दिखाने में लगी रहेंगी तो एनडीए को कैसे मात दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।